Hello friends, how are you? I am Gamis Safira, Standard 7। कल हमने वानर से मानव तक की पोएम सीखी थी। उसके 4 पैराग्राफ सीखे थे। आज हम आगे पढ़ेंगे। पृथ्वी पर जीवों की फिर खूब बड़ी जब आज़ादी, नहीं रही खाने पीने की पहले जैसी आज़ादी। इस पंक्ति में कवि कहते हैं, फिर से पृथ्वी पर ऐसे दिन आए कि जीवों की आबादी इतनी बढ़ गई कि कुछ भी खाने के लिए सब लोग स्वतंत्र थे और खाने योग्य चीज़ों की भी अब कमी पड़ने लगी। फिर तो बंदर दादा नीचे पेड़ों पर से उतर पड़े, सीधे तनकर मानव जैसे 2 पेड़ों पर हुए खड़े। इस पंक्ति में कवि कहते हैं, तब बंदर दादा मन ही मन कुछ तय करके पेड़ों से नीचे उतर आए। लगभग हमारी तरह 2 पैरों पर खड़े होने में सफल हो गए। जी हाँ, पेड़ों पर रहते दिन तक वे अपने चारों पैरों के बल पर ही कूदते और फाड़ते रहते थे। कि बंदर दादा पेड़ों पर से नीचे उतरे और फिर 2 पैरों पर चलने लगे, यानी कि थोड़ा थोड़ा उनका क्या हुआ, विकास होने लगा। उंगली और अंगूठे बीच लगे पकड़ने चीज़ों को, छोड़ दिया बंदर दादा ने पीछे सारे चीज़ों को। इन काव्य पंक्ति में कवि कहते हैं कि अब वे चीज़ों को उंगली और अंगूठों के बीच में पकड़ने लगे, यानी कि पहले वे किसी भी चीज़ को अन्य जानवरों की तरह थूथनी से या फिर खुरों से सहयोग से उलटते और पलटते थे। यानी बंदर दादा ने चीज़ों को पकड़ने की इसी गतिविधियों को वो अपनाकर अपने विकास के संदर्भ में अन्य तमाम चीज़ों को वो पीछे छोड़ दिया। यानी कि वो पहले पेड़ों पर रहते थे और पेड़ों पर से नीचे उतरे और नीचे उतरकर 2 पैरों पर चलने लगे और फिर वो हर चीज़ को अंगूठे और उंगली के बीच उनको पकड़कर खाने की चेष्टा करने लगे। यानी कि उन लोगों का थोड़ा थोड़ा विकास होने लगा। अब क्या होता है, बंदर से ही मानव की होती शुरू कहानी है, बात नहीं पर ताजी है, ये लाखों साल पुरानी है। इस काव्य पंक्ति में कवि कहते हैं, पेड़ों से उतरे और चारों में से 2 पाँवों को बीच में लटकाकर चलने में सफल हुए और उन लटके पाँवों से हाथों का काम लेने में कुशलता पाई। उसी बंदर से मानव जाति के निर्माण की कहानी शुरू हुई। यानी हम मानव उसी बंदर का विकसित रूप है। तो बच्चों, कवि अनवार इस्लाम की यह कविता हमें ये सिखाती है कि सबसे पहले पानी में जीवाणु पैदा हुए, उन जीवाणुओं का विकास विभिन्न रूपों में हुआ और बाद में वो सांप, केचुए, मेढक आदि पानी में ही बने रहे और हाथी, भालू, बंदर आदि पृथ्वी पर आकर रहने लगे और वनस्पतियाँ इनका भोजन बनी। एक समय ऐसा भी आया कि जब पृथ्वी पर इतने जीव हो गए कि केवल पेड़ों के सहारे भोजन जुटाना कठिन हो गया। तब चिंपांजी जाति के बंदर ने पेड़ों पर रहना छोड़ दिया। वह पीठ झुकाकर और चारों पाँवों के सहारे न चलकर पीठ उठाकर केवल पिछले 2 पाँवों के सहारे चलने लगा। अगले 2 पाँव जो अब चलने में सहायक नहीं रहे, उनकी उंगलियों से वो वस्तु को पकड़ने लगा। इसी तरह वो पाँवों और 2 हाथों वाला इकलौता प्राणी मानव बनता गया। यानी कि जो हमारी पृथ्वी पर इंसान की आबादी ज़्यादा बढ़ जाएगी तो लोग कहाँ रहेंगे और ये जनसंख्या कैसे नियंत्रण होगा। ये कहानी से, ये पोएम से हमें ये सीखना है कि हमें जनसंख्या पर नियंत्रण करना चाहिए। बच्चों, आज आपका होमवर्क है, मौखिक और लिखित क्वेश्चन के आंसर आपको हिंदी की नोटबुक में लिखना है। भाषा ज्ञान का प्रश्न नंबर 2 और 3 भी आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखना है। ये जो PDF मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेज रही हूँ वो आपको होमवर्क में करना है। थैंक यू सो मच।